व्यूअर आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो है वो इंटरमीडिएट के बाद जो आगे बीए या बीएससी, बीकॉम, तो बीएससी कितनी किस्म की है और बीए कितनी किस्म की है और बीएससी कितनी किस्म की है, बीसीएस क्या है और बीएससीएस क्या है। तो ये सारे जो हम टॉपिक हैं वो, और बीएस क्या है, ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो जो है ये आसानी से मिल सके। तो चलते हैं हम अपने वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो बच्चा इंटर कर लेता था आर्ट्स के साथ, साइंस के साथ, आईकॉम के साथ, कंप्यूटर के साथ, फिर उसके साथ आगे ऑप्शन होते थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो इंटर के साथ करके आता था तो रिलेटेड ही वही क्लास वो चुनता था। जैसे वो अगर वो इंटरमीडिएट आर्ट्स के साथ करके आया तो वो बीए चुनता था, तो बीए के साथ उसका जो कम्बिनेशन था, जो सब्जेक्ट थे वो चूज़ करता था, जिसमें सोशियोलॉजी, इस्लामियात और एजुकेशन वगैरह ये सब्जेक्ट जो थे, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट थे वो चुनता था। अलबत्ता उसको ये चॉइस ज़रूर दी जाती थी कि इंटर के बाद वो इकनॉमिक्स रख सकता था बीए में इकनॉमिक्स थी भी और बीएससी में भी थी। आगे जाकर वो जनाब बीए अगर इकनॉमिक्स के साथ कर लेता था तो आगे जाकर फिर वो एमएससी इकनॉमिक्स करता था। ये एक उसके लिए मस्बत पॉइंट था, तो अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद फिर जो बीएससी करके आते थे, बीएससी जनाब मेडिकल वाले, तो वो उसको क्या करते थे, अगर उनका दाखिला मेडिकल एमबीबीएस में हो जाता था तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता था तो फिर वो जनाब आगे बीएससी जो थी उसको भी दो पार्ट में तकसीम किया गया था। बीएससी ये कह लें कि आप बॉटनी में, या बीएससी ज़ूलॉजी में। तो इस तरह यानी कि आगे दो, एक जानवरों की डॉक्टरी थी और एक परिंदों की डॉक्टरी थी, यानी कि एक इंसानों की थी और एक भी परिंदों और जानवरों की थी। परिंदों और जानवरों की फिर आगे डिवाइड होता है। तो इसी तरह जो मेडिकल वाले थे उनके आगे दो ऑप्शन थे। अब जो बीएससी नॉन मेडिकल वाले थे तो उनके लिए भी आगे ऑप्शन थी। उसने इंजीनियरिंग करनी है या बीएससी इंजीनियरिंग 4 साल करनी है, 2 साल करनी है, या अब ये उसने बीएससी इलेक्ट्रीशियन करनी है या बीएससी सिविल करनी है। इस तरह यानी कि वो मुख्तलिफ़ शोबों में जा सकता था। वो भी 2 साल का पीरियड था। तो ये यानी कि दो ऑप्शन हो गए। और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो जनाब कंप्यूटर के शुबे में बीएससी विद कंप्यूटर कर लेते थे। यानी कि उसके पास दो ऑप्शन, डबल कंप्यूटर होता था और एक फ़िज़िक्स होती थी, उसको बीएससी विद कंप्यूटर कहते थे। और चौथा ऑप्शन उसके पास तो जो था वो आई कॉम के बाद बी कॉम था, तो बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स थी, तो वो तो जैसे वो पीछे आ रहा था वैसे ही उसने आगे करना था। अब यहाँ कर एक नया सब्जेक्ट आ गया, बीएस, बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि बैचलर ऑफ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट जो था, इसका मतलब ये था बीएस, बैचलर ऑफ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। वो 4 साल था। उसमें ये क्या हुआ कि उन्होंने एमए ख़त्म कर दी और सीधा ही इंटरमीडिएट के बाद 4 साल कोर्स निकाला, जो कि एमएससी एमए के बराबर था। ये एक ये कह लें कि फिर उसके बाद अगर ये इक्वल कर दिया तो उस वक्त ये नया नया बीएस था, तो लोगों ने इसको थोड़ा कम ही इस पर तवज्जो दी और बीएससी करते थे तो और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस वक्त बीएससी की बड़ी वैल्यू थी, बीए की बड़ी वैल्यू थी, कंप्यूटर की बड़ी वैल्यू थी। तो उस वक्त इन्होंने इतना तवज्जो नहीं दिया, बीएस में लोग जाना ही पसंद नहीं करते, कौन 4 साल पढ़े और फिर जाकर डिग्री मिले। लेकिन जो उस वक्त जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने ये इस पर अमल किया तो आज वो अच्छी खासी पोस्टों पर हैं, क्योंकि ये अमेरिकी एक पॉलिसी थी बीएस वाली 4 साल। तो जिस लोगों ने इनको 4 साल कंप्लीट किया तो उनको एमए लेवल की डिग्री मिल गई, और वो जहाँ भी अप्लाई करते थे उनका मेरिट हाई बनता था, क्योंकि उनकी 16 ईयर की डिग्री कंप्लीट थी। तब जाकर फिर ये इन बच्चों को पता चला, तो फिर उन्होंने बीएससी के बाद एमएससी करने की बजाय बीएस करना शुरू कर दिया। उनके 2 साल जो बीएससी वाले थे वो काउंट हो गए। तो इस तरह उन्होंने फिर बीएस किया
اور بی ایس بھی 4 سالہ ڈگری والا کیا. تو آج تک اتنا ہی اس ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں.